नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। आज की बीएसपी की जो बड़ी खबर है वो ये कि कल दो दिग्गज नेताओं के निष्कासन हुए थे, तो आज बसपा के पुराने कद्दावर नेता की बहन जी ने वापसी कर दी है। खबर आप हमारे चैनल पे देख चुके होंगे। धर्मवीर सिंह अशोक पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी और कई राज्यों के प्रभारी रहे, कई सफल चुनाव वो करा चुके हैं और वो पुराने नेता हैं, वो वरिष्ठ हैं, सीनियर नेताओं में शामिल हैं। मान्यवर साहब के साथ संघर्ष किया है और उससे पहले भी, यानी कि पार्टी बनने से पहले वो अम्बेडकरवाद या अन्य संगठनों के जरिए सक्रिय रहे हैं। उनकी वापसी हुई है। एक सवाल बड़ा ये बनता है, क्योंकि मीडिया ने ये संज्ञा दी है, जय वीरू की जोड़ी की बात मीडिया ने करी है कई बार, और जयप्रकाश सिंह जी और धर्मवीर सिंह अशोक निष्कासित हुए थे। और आपको मालूम होगा पूरा घटनाक्रम, जिसमें जयप्रकाश जी जो दक्षिण भारत में उनको बहन जी ने नियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो निष्कासित हुए और फिर इंतज़ार था कि कब वापसी होगी। अब क्योंकि धर्मवीर सिंह अशोक जी की वापसी हुई है और कल ही दो बड़े निष्कासन बसपा में हुए हैं, तो उससे जो एक टीवी में जो खबरें चल रही थी, टीवी मीडिया वो मज़े ले खबरें बना रहा था, यानी कि वो चटकारे ले खबरें बना रहा था और सारा खेल टीआरपी का है। बसपा की खबरों से टीवी को कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल उनका बिजनेस है, व्यापार है। अब जैसे कल बहुत सारे टीवी आउटलेट्स ने, बहुत सारे अखबारों ने खबरें दिखाई होंगी कि अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल की को निष्कासित कर दिया बहन जी ने, बाहर का रास्ता दिखा। बड़े बड़े बहुत सारे टाइटल और बहुत सारी हेडलाइंस बनी होंगी। कुछ लोग लिख रहे होंगे आकाश के ससुर जी को। तो इस तरह से, क्योंकि पार्टी का मामला तो है ही और ये घर का मामला भी है, इसमें जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, लेकिन अब सावधानी बरती जाए कि इसमें ज़्यादा कुछ और पेच ना फंसे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो ये मामला। वैसे राजनीति और पारिवारिक चीज़ों को अलग रखना चाहिए, लेकिन अगर अलग नहीं भी हैं तो भी उनको सार्वजनिक नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारी पार्टियों में परिवार जुड़े हुए हैं, परिवारों की पार्टियां हैं या पार्टी में परिवार जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ होता रहता है, अंतर्कलह होती हैं, गृह कलेश होते हैं और डाइवोर्स तक होते हैं। बहुत सारी खबरें कई पार्टियों के नेताओं की, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, वो बहुत ही संजीदगी से अंदर ही सॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे में उन खबरों को जो टीवी मीडिया चला रहा था वो उतना चाव से ये वापसी खबर नहीं दिखाएगा। धर्मवीर सिंह अशोक भी एक बड़े नेता हैं, उनकी वापसी को टीवी का मीडिया उतनी खबर नहीं बनाएगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि निष्कासन की खबर पे ज़्यादा मज़ा आता है टीवी की मीडिया को, और वो भी जब अशोक सिद्धार्थ जी का हो, क्योंकि आकाश जी को लेके बहन जी की ट्वीट परसों ही आई थी। अब क्योंकि मेरा मानना है, ये मैंने कल भी कहा अपने विश्लेषण में, कि अब इन सब चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए और इसमें कोई नया एपिसोड नहीं पैदा होना चाहिए। कई सारे पत्रकारों के मैं एक्स पर पोस्ट पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि एकता कपूर के सीरियल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई कह रहा था। तो ये सब देखिए, मजाक का विषय नहीं बनना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। और मैंने कल भी कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी पॉजिटिव गतिविधियां जो वो कर रहे हैं और उनको ही आगे लाना चाहिए। बहरहाल आज धर्मवीर सिंह अशोक की वापसी हुई है, तो बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे हमारी वीडियो में, मैंने कुछ ही शुरुआती कमेंट पढ़ पाया था मैं, कि जयप्रकाश सिंह जी की वापसी कब होगी और उससे क्या बसपा को फ़ायदा होगा, बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, क्या नेताओं के रहने से बसपा को फ़ायदा होगा? इसका जवाब हाँ है, क्योंकि बसपा को नेताओं की, फंक्शनरीज की ज़रूरत है, सक्रिय ईमानदार ऐसे लोग जो बसपा की नीति रीति को जानते हों, विचारधारा को जानते हों, जो कैडर जानते हों और जिनको चुनावी प्रबंधन, चुनाव लड़वाना या प्रत्याशी, ये सब चीज़ें आती हों। हालांकि बहन जी ने कल के ट्वीट में एक बहुत साफ बात करी है कि जो लोग बाहर, यूपी के जो मूल निवासी प्रभारी बाहर के राज्यों में पोस्टेड हैं, उनको यूपी में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि हर किसी की कोशिश रहती है कि चुनावी राज्य में आ जाएं वो, और यूपी चुनावी राज्य है। सबको लगता है कि हम यूपी में आ जाएं, यूपी में हमको, भले ही हम 5 राज्यों के प्रभारी उधर हों, 4 राज्यों के प्रभारी हों, लेकिन यूपी में हमको एक मंडल मिल जाए तो हम मंडल में कुछ रिजल्ट आके दिखा देंगे। जयप्रकाश सिंह जी की वापसी होगी, नहीं होगी, क्या होनी चाहिए, आप कमेंट करिए। देखिए, मेरा तो मानना है कि जितने नेता बसपा के पास रहें, क्योंकि नेताओं की कमी तो पड़ गई है। अगर ऐसा ना होता तो एक प्रभारी को 5-5, 4-4 राज्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक राज्य, एक प्रभारी ज़्यादा सही, सटीक एक प्रणाली है। और अगर मैनेजमेंट के जो छात्र हैं उनको पता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करने के लिए आपको एक बहुत क्लियर हायरार्की चाहिए होती है, जिसमें ओवरलैप ऑफ जुरिस्डिक्शन ना हो।
अधिकार क्षेत्र कार्य क्षेत्रों का ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप ना करें। मेरा मानना है कि बसपा क्योंकि रोज़मर्रा की राजनीति नहीं करती है। देखिए, रोज़मर्रा की राजनीति, मुद्दों की राजनीति अलग चीज़ है। बसपा संगठन मजबूत करने का प्रयास करती है। जगह जगह छोटे छोटे कैडर्स होते हैं जो मीडिया में चर्चा में नहीं आते, जो खबरें नहीं बनती। कहीं इंदु चौधरी अपनी मीटिंग कर रही हैं, कहीं विश्वनाथ पाल कर रहे हैं, कहीं नौशाद अली कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, भाईचारा सम्मेलन हो रहा है। तो ये बसपा का पुराना तरीका था, लेकिन समय बदल गया, राजनीति बदल गई, तौर तरीके बदल गए और एआई आ गया, चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। सब कुछ जो है आपको एक बस प्रॉम्प्ट देना है, कमांड देना, चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। लेकिन बसपा ने अपने आप को उस तरह से नहीं ढाला। तो ऐसे में क्या नेताओं की वापसी से फ़ायदा होता है? इसका जवाब हाँ है। हाँ इसलिए है क्योंकि आप रोज़मर्रा की राजनीति नहीं कर रहे। आप दिल्ली के जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय या यूपी संबंधित या पंजाब के जहाँ के भी हों, उसके मुद्दों की राजनीति आप राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कर रहे। अगर आप वो करते, जैसे अभी छात्रों की विच हंटिंग का मामला है कि जिन छात्रों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया या जो छात्र वहाँ लिप्त थे, उनको आइडेंटिफाई करके ढूंढ ढूंढ के उनके वो मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन बसपा इस तरह की राष्ट्रीय राजनीति से बहुत दूर रहती है और इसलिए चर्चा में भी नहीं रहती। उसका नुकसान भी होता है क्योंकि एक राष्ट्रीय पटल की राजनीति होती है, उसमें चाहे दलितों के मुद्दे हों, चाहे गरीब तबके के मुद्दे हों, चाहे महिलाओं के मुद्दे हों। और बसपा के लिए तो जो पीड़ित है, जनता जो पीड़ित है, वो विपक्ष के लिए एक मुद्दा है ही। सरकार को घेरने के लिए क्या चाहिए आपको? पीड़ित जनसमूह चाहिए। फिर वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो सकता है। वो जाति और धर्म से हटकर वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वर्ग समूह हो सकता है जो पीड़ित है, जिसकी समस्याएं हैं, जो सरकार के सामने गुहार लगा रहा है। उसकी आवाज़ में पार्टियों को अपनी आवाज़ मिला देनी चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। यही राजनीति है, यही काम है। लोकतंत्र में इसी तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं। तो जयप्रकाश जी की वापसी, क्योंकि मैं जयप्रकाश जी का इंटरव्यू भी करना चाह रहा था बीच में, क्योंकि वो बड़ी यात्राओं पर निकले हुए थे, लंबी यात्राएं चल रही थी। पंजाब से होके यूपी में आए, फिर उसके बाद हरियाणा में कुछ दिन वो गए, फिर राजस्थान भी शायद वो गए। मेरी बातचीत भी हुई थी लेकिन टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, मैं मिल नहीं पाया। और हमें समय चाहिए, बैठेंगे, बड़ा इंटरव्यू होगा, चर्चाएं करेंगे कुछ पॉडकास्ट स्टाइल में। तो क्या जयप्रकाश जी की तो खबर तो ये है कि अभी इस बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने पता किया, और मैंने सबसे पहले खबर चला भी दी ये वाली, धर्मवीर सिंह अशोक की जो वापसी वाली खबर है, मुझे दोपहर से पहले ही ये पता लग गया था। और विश्वस्त सूत्रों से पता लग चुका था कि धर्मवीर सिंह अशोक जी की वापसी हो गई है। कंफर्म भी कर लिया मैंने। और उसके बाद जयप्रकाश जी को लेके इस मीटिंग के दौरान जब वापसी हुई है, कोई चर्चा जयप्रकाश जी को लेकर नहीं हुई है। कौन सा राज्य उनको मिला है ये भी कंफर्म हो गया है, लेकिन फोल्डर वगैरह में नाम आने दीजिए तो आपको बता देंगे, पता चल जाएगा। वो महत्वपूर्ण नहीं है राज्य, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बसपा रोज़मर्रा की राजनीति कर ले, यानी कि रोज़ाना के मुद्दे हैं। और बसपा का जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा। जो ट्वीट जिस तरह से आ रही हैं वो चिंता का विषय है। मैंने पहले भी ये आपको दिखाया था गांव देहात में जाके कि बसपा का जो संदेश है वो उसके वोटर तक पहुंच रहा है। यदि बहन जी ने अगर जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में, रामपुर के बारे में कोई ट्वीट किया है, तो क्या वो मुस्लिम तबके को पता भी है? क्योंकि बहन जी की ट्वीट वहाँ तो नहीं पहुँचेगी, अगर उस पर खबर बन गई तो पहुँच सकती है। अब मीडिया तो आपका है नहीं कि वो अनिवार्य रूप से टीवी का मीडिया हालांकि बनाता है, टीआरपी का खेल है, उनको बनानी पड़ेगी। और बसपा के पास समर्थक हैं, बड़ा वोट है, तो यही सब महत्वपूर्ण है बसपा के लिहाज से। और क्या जयप्रकाश जी की वापसी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। वो अच्छा काम करते हैं और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो बसपा की जो कार्य प्रणाली है, जो अनुशासन है, उसमें फिट नहीं बैठ पाते और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं और वो बाहर है। तो आप पूरे घटनाक्रम पे क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से ताकि बेहतर हों चीज़ें? ध्यान रखिए कि राजनीति में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रबंधन राजनीति का ठीक नहीं है तो आपका पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा लॉजिस्टिक्स है, जो पूरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वो फेल हो जाएगा वो। और जो प्रोजेक्शन है पार्टी का, जो छवि है, वो खराब हो जाती है। और बसपा की तो खराब चल रही है, इस बात को बसपा माने चाहे ना माने। और आप पुराने काम गिनवा गिनवा के वोट नहीं ले सकते लंबे समय तक, ये भी ध्यान रखिएगा। राजनीति तो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की राजनीति है। नहीं तो ये इतनी सारी पार्टियों के नेता के मारे मारे क्यों फिर रहे होते हैं? ये कहीं अरविंद केजरीवाल इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं, बच्चों को छुड़वा रहे हैं, राहुल गांधी हैं, पुलिस खींच के ले जा रही है,
तो बाकी नेता भी लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पे। राजेंद्र पाल गौतम है, वो भी यूपी के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। तो राजनीति तो रोज कुआं खोदो पानी पियो की है, नहीं तो ये सब पार्टियां बैठी रहती हैं और चुनाव से एक आध हफ्ते पहले सक्रिय हो जाती हैं, कुछ अपनी रैलियां कर लेती हैं। तो ये पूरा फिनोमिना जो है, इस पे बसपा को काम करना पड़ेगा। इट्स अ होल मैटर ऑफ स्टडी, पूरा विश्लेषण का विषय है। लेकिन आप कमेंट कर दीजिए। और धर्मवीर सिंह अशोक जी की वापसी हुई है। 10 तारीख को आकाश आनंद का कार्यक्रम है सादाबाद में, इसीलिए मैंने कहा कोई नया एपिसोड नहीं पैदा होना चाहिए पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि पूरी की पूरी जो बसपा की राजनीतिक कवायद थी वो पटरी से उतर जाती है ऐसे में। अभी तक तो प्रत्याशियों की बात हो रही थी, बसपा ने इतने प्रत्याशी किए, 2 दर्जन प्रत्याशी करे और बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हम उसमें कवरेज भी कर रहे हैं, आपको भाषण भी अच्छे लग रहे हैं, भाषण वायरल भी चल रहे हैं। मुनकाद साहब का इतना अच्छा भाषण, इतना बढ़िया उन्होंने कैडर दिया। और बसपा तो इन चीज़ों को वैल्यू ही नहीं करती। नहीं तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप अपने नेताओं को लखनऊ बुलाइए, वहीं पर रिकॉर्डिंग करवा करवा के नेताओं से, विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को वहीं से रिकॉर्डिंग करवा करवा के लाखों वीडियो जारी कर दिया। 1 आध लाख वीडियो आपने ऐसे बना दिया तो फिर चर्चे आप ही के रहेंगे, जिसका कंटेंट है वही जीत रहा है, क्योंकि कंटेंट इज किंग। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, ज्वाइन बटन दबा दीजिए यदि आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन आंदोलन में काम आ रहा है। और फेसबुक पे लाइक करिए, इंस्टाग्राम पर भी है, सर्च आपको करना है डीएनएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।